हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग तंत्र है, क्योंकि यही जो पाचन अंग तंत्र होता है, वो मनुष्य के पूरे शरीर का और अन्य अंगों का किस प्रकार से पोषण करने का काम करता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी जो है आपको रखनी होगी, जो एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएँगे या एग्ज़ाम में अक्सर इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसे ही मनुष्य जो है भोजन को खाता है और भोजन को खाने के बाद ही जो मुँह आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है और भोजन को बड़े निवालों को जो है वो रोटी हो या चावल हो, उसको दाँत के सहारे तोड़ करके महीन टुकड़ों में तोड़ता है और साथ ही उसमें लार भी मिक्स हो जाता है और लार मिक्स होने के बाद वो जो है कहाँ जाता है हमारे ग्रसनी के द्वारा। ये जो गले का स्थान जो है ना, उसको कहते हैं ग्रसनी। और जो ये आहार नाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा लंबी वाली, उसको ग्रास नली कहा जाता है दोस्तों। तो ये ग्रास नली जो है, उसी के सहारे होते हुए वो पहुँचता है अमाशय में और जैसे ही भोजन जो है हमारे इस ग्रास नली में पहुँचता है ना, तो यहाँ म्यूकस का स्त्राव हो जाता है ताकि उस रास्ते को चिकना बना करके रखा जाए और किसी भी प्रकार से जो आहार नाल जो होता है, जो ग्रास नली होता है, उसमें कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए किस प्रकार से जो है वो अमाशय में पहुँचता है और हमारा अमाशय जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्टमक लिखा हुआ है इसी को हिंदी में कहा जाता है अमाशय। और जैसे ही अमाशय में पहुँचता है, तो अमाशय से एचसीएल अम्ल और साथ ही जो है पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रावन होना चालू हो जाता है। एचसीएल अम्ल और पेप्सिन का जैसे ही स्त्रावन होता है, तो वो जो है क्या करता है, उस माध्यम को जो भोजन का माध्यम होता है ना, उसे अमाशय के अंदर में अम्लीय प्रकृति में परिवर्तित कर देता है और इसी जगह जो है प्रोटीन का भी पाचन होना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही प्रोटीन का पाचन होता है उसके बाद अमाशय से जो है वो भोजन पची हुई भोजन आगे बढ़ती है और वो पहुंच जाती है छोटी आंत में। तो छोटी आंत जिस जगह मिलती है उस जगह को कहा जाता है ड्यूडेनम और छोटी आंत में पहुंचती है और उसी जगह ये आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत बड़े रूप में, इसी को कहा जाता है जो है ना भूरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है क्या है, यही है लीवर या कहे तो हिंदी में कहा जाता है यकृत। तो यकृत जो है बाइल जूस, तो देखिए किस प्रकार से होता है, हम आगे देखते हैं इसमें। ये जो लीवर जो होता है ना, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा एक पैंक्रियास, इस जगह आपको दिख रहा होगा पैंक्रियास और ग्रीन कलर का अंदर में यहाँ पास आपको दिखाई देगा, ये होता है दोस्तों, ये कह यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, वो जो है वही स्थान कहलाता है पित्ताशय, जहाँ लीवर के द्वारा पित्त रस जो छोड़ा जाता है, पाचक रस, वो उसमें संग्रहित होते रहता है और दोनों के दोनों एक जगह छोटी आँत में जाकर के मिलती है और छोटी आँत में जैसे ही मिलती है, तो साथ में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का भी स्रावित होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है छोटी आँत को पूरी तरीके से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देती है और इस जगह क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होने के साथ ही छोटी आंत में विभिन्न पदार्थ के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन की प्रक्रिया होती है और छोटी आंत में भोजन जो है पूरी तरीक़ा से पच जाती है और कुछ जो भोजन जो है नहीं पची हुई होती, वो बड़ी आँत में पहुँच जाती है और बड़ी आँत में पहुँचने के बाद ये प्रक्रिया पूरी बड़ी आँत से होकर के गुज़रती है और जैसे ही बड़ी आँत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रों में भोजन में अगर पानी है तो वो सोख लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो मलाशय में आ जाता है और मलाशय से आकर के मल द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे भोजन करते हैं तो वो भोजन बाहर क्यों नहीं आता? इसका सबसे बड़ी कारण यही है कि कई द्वार जो है इसमें पाया जाता है। तो अमाशय के बाद जो है एक द्वार इस जगह पाया जाता है, जो बंद कर देता है, ठीक है? वापस नहीं जाने देता। उसी प्रकार अमाशय और छोटी आँत के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। उसी प्रकार से मल द्वार जो बड़ी आँत होता है ना, उस मल द्वार इस जगह जो है और इस जगह जो है क्या है, एक द्वार पाई जाती है वाल्व जो हमेशा बंद हो जाती है। इसी वजह से जब आप उल्टे लटकते हो तो वापिस जो है मतलब आपका खाना जो है वापिस नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है? तो ये हुआ
हमारा पाचन तंत्र। तो इस पाचन तंत्र में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगी। छोटी आंत में आपको इस प्रकार सी संरचना जो है, कांटेनुमा संरचना देखने को मिलती है दोनों ओर से। ये कांटेनुमा संरचना क्या करती है? भोजन को पचाने का काम करती है, जिसे जो है विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विली, या हिंदी में कहें इसे ही हम दीर्घ रोम, क्या कहते हैं? दीर्घ रोम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो अवशोषित करने का काम करता है प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को महीन टुकड़ों में जो है उसको तोड़ करके कोशिका में मिला देता है। अब आइए इसे किस प्रकार से आप पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखते हैं, जिससे जो है आप एग्ज़ाम के लिए आपको याद रहे, कौन-सी बातों को आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है पाचन अंग तंत्र का चित्र जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पुस्तकों में, और इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में बनाना भी होता है। तो सबसे पहले जो है आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुख गुहा। क्या कहलाता है? मुख गुहा। तो मुँह वाला जो पार्ट होता है ना, मुख गुहा, तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, हमारे कान के नीचे और जीभ के नीचे जो है, और एक जो है कान के ऊपर। ठीक है? अंदर की ओर, मुँह के अंदर की ओर लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, और पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुँह में, जैसे ही हम भोजन को चबाना चालू करते हैं ना, वहीं से चालू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद गले के स्थान को कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहा जाता है? ग्रसनी। और जैसे ग्रसनी से जो लंबा जो संरचना हमको देखने को मिलेगा, उसको ग्रास नली कहा जाता है। या आप कहें तो जो भोजन नली जो है, लंबी संरचना पूरा मल द्वार तक को जो है एक भोजन नली के रूप में जाना जाता है। तो जैसे ही ग्रसनी से जो है अमाशय में पहुँचता है, इस स्थान को जो है अमाशय कहते हैं। हम सामान्य भाषा में कहें तो उसे जो है क्या कहा जाता है? पेट कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है? और वो पहुँचता है छोटी आँत में, और छोटी आँत जिस जगह मिलता है ना अमाशय से, उस जगह को कहा जाता है ड्यूडेनम। जैसे ही छोटी आँत बड़ी आँत में मिलता है, और उसके बाद बड़ी आँत आप देखेंगे साथ ही साथ यकृत है। ये यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है? तो आप देखेंगे ये यकृत जो है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि पाचन जो तंत्र पढ़ते हैं, उसमें कई प्रकार की ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ने को हमको मिलता है। तो इन ग्रंथियों में जो है आपको यकृत जो है एक ग्रंथि के रूप में मिलेगा, अग्नाशय जो है ग्रंथि के रूप में मिलेगा, ठीक है? पित्ताशय जो है आपको ग्रंथि के रूप में मिलेगा, क्योंकि ये जो है पाचन जो नली है उसके अंतर्गत नहीं आता, परंतु बहुत सारे जो है ये भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम का स्त्रावन करते हैं, जिससे जो है हमारे भोजन आसानी से पच पाता है। तो जैसे ही पचा हुआ भोजन जो है पूरी तरीके से छोटी आँत में जाने के बाद, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है। उसके बाद वो पहुँच जाता है बड़ी आँत में, और बड़ी आँत से होते हुए वो पहुँच जाता है मलाशय में, और मलाशय के बाद मल द्वार से शरीर से जो है क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पास एक जगह आप देख रहे होंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के यूज़ कहा जाता है पुराने ज़माने में, जैसे बहुत ज़्यादा हरे चीज़ खाते थे ना, हरे पत्ती वगैरह जो खाते रहे होंगे, तो सेल्यूलोज़ के पाचन के लिए जो है इसका उपयोग होता था, ऐसे बताया जाता है। अभी वर्तमान में अपेंडिक्स का उपयोग जो है नहीं होता हमारे शरीर में, इसीलिए अपेंडिक्स को हमारे शरीर के अंदर अवशेषी अंग भी कहा जाता है। और जो छोटी आँत होता है, उसका लंबाई 20 फीट होता है दोस्तों। छोटी आँत का लंबाई कितना होता है? 20 फीट लंबा जो है हमारा छोटी आँत होता है। अब आइए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जिनको आप आसानी से बन सकते हैं। उनको मैंने एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके आपको बताने का कोशिश किया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा समय तक आपके एग्ज़ाम के समय तक जो है वो आपको याद रहे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य का पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक चीज़ बताने की कोशिश किया है। पाचन अंग जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, पाचन अंग जो होंगे वो होता है मुख गुहा, है ना? ग्राशिका, अमाशय, ठीक है? छोटी आँत, बड़ी आँत, मलाशय, मलद्वार, ये जो है हमारे पाचन अंग होते हैं। साथ ही इन पाचन अंग में कुछ पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। तो देखिए वो पाचन ग्रंथियाँ कौन-कौन से हैं, मैंने आपको बताया था। वो पाचन ग्रंथि जो होता है वो लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये पाचन ग्रंथियाँ होती है। क्योंकि ये जो है हमारे पूरे आहार नाल में स्थित होते हैं, लेकिन यहाँ से जो है भोजन होकर के नहीं गुजरता है। और ये जो है हमारे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं, जो भोजन को आसानी से पचा सकता है। उसी प्रकार से आइए देखते हैं पाचन की प्रक्रिया को एक सही तरीके से लिखने की कोशिश किया हूँ, जिसमें आप बहुत देर तक इसको आसानी से याद रख सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मुंह में भोजन को चबाने पर व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, दूसरा हमें ऊर्जा भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है हमको? भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अपघटन से। जब वो पचता है ना, तभी जो है हमको प्राप्त होता है। अब देखिए, जल, लवण एवं विटामिन सीधे ही हमारे शरीर के आहार नाल कोशिकाओं के द्वारा सोख लिए जाते हैं। मतलब जल, लवण एवं विटामिन का पाचन नहीं होता, वो सीधे ही उस रूप में उसको सोख लिया जाता है। देखिए, उसके बाद क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली हुई है और एक लंबी नली है जिसे आहार नाल या आहार नली कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना, आहार नली जो है मुंह से लेकर के मल द्वार तक की नली को पूरा आहार नाल या आहार नली कहा जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें, अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है और यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है दोस्तों। यह कुछ घंटे तक ही सक्रिय रहता है और बताया जाता है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम जो स्रावित होता है, वह प्रति घंटे अपने वजन से कितना 50 गुना प्रोटीन को पचा सकता है। जितना वो स्रावित हो रहा है ना, उससे वो 50 गुना। ठीक, ये कुछ घंटे तक ही चलता है। अब देखिए, अग्नाशय अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम में क्या क्या होता है देखिए, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का सरल ग्लूकोज में, तो उसमें किस किस प्रकार से एंजाइम निकलते हैं और उनका उपयोग किस किस प्रकार से होता है देख लो। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का किस में करता है, तोड़ता है उसको, ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसी प्रकार से ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन कैसे करता है, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, ये प्रोटीन को किस प्रकार से तोड़ देता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। उसी प्रकार लाइपेज जो एंजाइम होता है ना, वो वसा का वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है दोस्तों। इस प्रकार से पाचन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको जो है आप भूलेंगे नहीं, यही चीज़ एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा और इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। अगर पाचन अंग तंत्र के बारे में आप जानते हो, तो ये जानकारी जो है आपको होनी ही चाहिए। देखिए, उसके बाद छोटी आंत में बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह पर मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। आंतरिक सतह पे क्या मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम दीर्घरोम या इंग्लिश में कहे तो विली कहा जाता है। मैंने ही बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। ठीक है, यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में चले जाता है। अब लास्ट में आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत में अधिकांश जल का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ मलाशय से होते हुए मल द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है और इन बातों को जिनको मैंने अभी आपको लिख कर बताया है, उन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा पाचन अंग तंत्र जो है फैला होता है। आहार नाल जो है उसमें होता है और आहार नाल जो है एक स्थान पर मिलता है और वो जाकर के अमाशय में खुलता है और अमाशय से होती हुई नली जो है छोटी आंत में जाकर के खुलती है और छोटी आंत जो है बड़ी आंत में पहुंचती है और बड़ी आंत से मलाशय से अपशिष्ट पदार्थ जो है मल द्वार में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार साथ में हमको यकृत, जिसको हम लोग जो है लीवर कहते हैं, ठीक है, पित्ताशय और एक पैंक्रियास है जिसको अग्नाशय कहा जाता है। इन सभी ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस जो है स्रावित होता है और पाचन अभिक्रिया में किस प्रकार से भाग लेता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पूरी तरीके से मिल गई होगी। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।